हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, हाजिर हम एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आज आप लोगों को सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। सिंड्रोम जो कि जेनेटिकल बेस्ड सिंड्रोम के बारे में मोस्टली जो है हम आज अध्ययन करने वाले हैं। जेनेटिकल बेस्ड पे होगा। इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, जीआईसी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से चांस होते हैं कि क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता ही बनाता है। मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जेनेटिकल सिंड्रोम के बारे में। आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंड्रोम क्या है और कैसे इसका सिम्टम अपीयर होता है बॉडी में और इसका क्या कारण है कि सिंड्रोम होने के बॉडी में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला हेडिंग है, हम पढ़ेंगे पहले सिंड्रोम क्या है। सिंड्रोम को ग्रीक वर्ड में दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला सिन एंड दूसरा ड्रोम। सिन का अर्थ होता है टुगेदर एंड ड्रोम का अर्थ होता है रन, जो एक साथ रन करे। ठीक, आगे देखते हैं क्या है सिंड्रोम। सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम क्या है? रोगों का समूह होता है, ना कि रोग। एक कोई रोग नहीं होता है, एक ग्रुप होता है डिजीज़ का या सिम्टम का या एबनॉर्मेलिटी होती है बॉडी में, उसका एक ग्रुप होता है, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम is a group of sign and symptoms that occurs together as a particular abnormality. symptoms syndrome क्या होते हैं? एक साइन होता है या सिम्टम होता है जो एक साथ एक पार्टिकुलर एबनॉर्मलिटी के रूप में अपीयर होता है बॉडी में। ठीक, जैसे हम बात करते हैं क्लीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम है जो एक कॉमन डिजीज़ नहीं होता, उसमें कई सारे एबनॉर्मलिटी उस सिंड्रोम में होते हैं, जो कि हम स्टडी करेंगे आगे वीडियो में। एक छोटे से नोट्स के बारे में हम डिस्कस कर लें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जेनेटिकल बेस्ड सिंड्रोम के बारे में स्टडी करने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। इसमें से मोस्टली लोग जानते ही होंगे, बट हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। इन ह्यूमन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक, उसमें से क्या होते हैं? 44 जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, दो जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और जो ऑटोसोम्स होते हैं वो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब लेकिन जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो सेक्स को डिटरमाइन करता है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा बेबी। तो इसमें हम जो मेल का जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का, उसके बारे में देखेंगे। इन मेल क्या होता है? 22 ऑटोसोम्स होते हैं। एक्स वाई क्या होता है? मेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इन फीमेल में क्या होते हैं? 22 ऑटोसोम और एक्स इसका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। मेल में होता है एक्स वाई एंड फीमेल में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो हम डिस्कस करने वाले, मोस्टली जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइसोमी, मोनोसोमी एंड डिलीशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तीन ही मेन होता है क्रोमोसोम के सिंड्रोम, क्रोमोसोमल सिंड्रोम में एबनॉर्मेलिटी जो अपीयर होती है, या ट्राइसोमी या मोनोसोमी या डिलीशन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम के थ्रू ही अपीयर होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि ट्राइसोमी क्या होती है। ट्राइसोमी का जो अरेंजमेंट होता है वो एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम की। ट्राइसोमी मतलब 2n+1 होता है। इसमें क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम
जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आर ऐड इन क्रोमोसोम। जैसे 46 क्रोमोसोम है, अगर ट्राइसोमी हो गया यानी एक क्रोमोसोम और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 47 क्रोमोसोम, ये ट्राइसोमी होता है। इससे इसमें दिया ट्राइसोमी 2n+1 एग्जाम्पल, इफ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट देन आफ्टर ट्राइसोमी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज, 2n 46 आता है तो +1 चेंज होगा, +1 आएगा तो 47 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक और टर्म आता है मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर एक कम हो जाता है, 2n-1 इसका अरेंजमेंट होता है। तो 46 क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम ह्यूमन में होते हैं, अगर एक मोनोसोमी हो गई यानी कमी हो गई एक क्रोमोसोम की तो क्या हो जाएगा 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक, ये कॉमन एक फीचर है जो हर आप सिंड्रोम के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें आएगा ये टर्म ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी, तो यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। और एक पार्ट होता है डिलीशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम जिस तरह से ऐसे होता है इसका जो सेगमेंट होता है, जो शॉर्ट सेगमेंट होता है उसको पी बोलते हैं, और जो लॉन्ग सेगमेंट होता है उसको हम क्यू बोलते हैं। तो इसका जो सेगमेंट डिलीट हो जाता है, कट के निकल जाता है, तो वो भी सिंड्रोम काज करता है। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम मोस्टली जो स्टडी करने वाले हैं, पहला है ऑटोसोमल सिंड्रोम, जो ऑटोसोम में चेंज यानी 22 पेयर जो ऑटोसोम्स होते हैं उनमें चेंज जो होता है वो ऑटोसोमल सिंड्रोम होते हैं। ठीक, एंड दूसरा है हेट्रोसोमल या एलोसोमल या चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब XX या XY में जो चेंजेज आए उसको हम हेट्रोसोमल या एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम में चेंज को या एलोसोम सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, ये दो ही सिंड्रोम है जिसके बारे में स्टडी करेंगे, और एक होता है डिलीशन है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे आगे। तो वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं। पहला जो हम स्टडी करने वाले हैं ऑटोसोमल डिजीज़ या ऑटोसोमल सिंड्रोम, जिसमें हम पहला स्टडी करेंगे एडवर्ड डाउन सिंड्रोम, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा पटाऊ सिंड्रोम और चौथा क्राइडो चैट सिंड्रोम। ये 4 ही सिंड्रोम होते हैं जो ऑटोसोमल सिंड्रोम, इसमें से 3 ही ऑटोसोमल होते हैं। ये क्राइडोचैट जो होता है डिलीशन होता है, डिलीशन होता है क्रोमोसोम नंबर 5 का, जिसको आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप है हेट्रोसोमल। हेट्रोसोमल सिंड्रोम में हम मेनली 2 पढ़ते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, जो कि आगे हम डिटेल में स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले स्टडी करेंगे डाउन सिंड्रोम। इसका नाम डाउन सिंड्रोम क्यों पड़ा, क्योंकि जो साइंटिस्ट जॉन लॉन्गडन डाउन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इस सिंड्रोम के बारे में स्टडी किया और डिस्क्राइब किया इन 1886 में, इसीलिए इसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, ये कैसे होता है, इट अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। यस, ये 21 क्रोमोसोम जो होता है यानी ये ऑटोसोम्स होगा, 21 क्रोमोसोम क्या होगा ऑटोसोम्स होगा, इसकी ट्राइसोमी कर देता है यानी एक एक्स्ट्रा कॉपी और बना देता है 21 क्रोमोसोम की, तो एक काज कर देता है डाउन सिंड्रोम का। ठीक, ट्राइसोमी 21 मीन्स नॉन डिसजंक्शन काज फेलर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम 21 फ्रॉम एग एंड स्पर्म डेवलपमेंट। जब एग और स्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो 21 क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, यानी एक ट्राइसोमी हो जाएगा और सेपरेट नहीं हो पाता, उसी 21 में एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेता है, जो अरेंजमेंट हो जाएगा इसका क्रोमोसोमल का 47 क्रोमोसोम बन जाएगा, XX + 21 फॉर फीमेल एंड 47 XY + 21 फॉर मेल के लिए हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है एक बढ़ जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है तो 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो ये इसका होता है जनरल कैसे डाउन सिंड्रोम बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे हम फिगर भी देख सकते हैं, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1 से लेकर 22 तक है ऑटोसोम्स होते हैं। इसमें देखें 21 का ट्राइसोमी हो जाता है, 1 2 3 हो जाता है, 3
ट्राइसोमी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम की बन जाती है, जिससे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसके बारे में देखेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने लिया, जैसे कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो बेबी होगा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो बेबी होगा, वो उसकी ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, मेंटल इम्पेयरमेंट होगा, मेंटली रूप से प्रॉपर मेंटली रूप से बैलेंस नहीं होगा, इम्पेयरमेंट होगा उसके ब्रेन में, उसका फ्लैट होगा हेड क्या होगा, फ्लैट होगा, नैरो रूफ ऑफ माउथ का जो रूफ होगा नैरो होगा, टंग लार्ज होगी और बाहर की तरफ निकली रहेगी, नोज फ्लैटेंड रहेगी, अब नॉर्मल ईयर रहेगा। आप इस फिगर में देख सकते हैं इसका ईयर एबनॉर्मल है, माउथ देख सकते हैं, हेड फ्लैट है। ठीक, तो ये इसके कैरेक्टर्स है। और एक और कैरेक्टर है सेपरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टो। जो पैर होता है, पैर के बीच में जो अंगुलियां होती हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में ज़्यादा गैप भी होता है। ठीक, और क्या होता है, शॉर्ट हैंड छोटे होंगे, और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होगा। ठीक, हार्ट में भी इसके प्रॉब्लम होती है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाउन सिंड्रोम का। आप इस फिगर में भी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले सिंड्रोम की तरफ, जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा जो सिंड्रोम है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी काज होता है ट्राइसोमी, ये भी, इसमें भी ट्राइसोमी होता है, बट इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 80 की ट्राइसोमी होती है, 18 की, क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी होती है, तो एडवर्ड सिंड्रोम का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, 47 होता है। ये भी एक जेनेटिकल ट्रेट है। तो हम इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर में अच्छे से हम देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम नंबर है, इसमें जो 18 है उसमें ट्राइसोमी हो गई। ठीक, एक एक्स्ट्रा कॉपी और बन गया 18 क्रोमोसोम की। तो इससे क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम का फॉर्मेशन होने लगता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड किडनी डिसऑर्डर, मेनली जो बेबी बॉर्न होता है उसमें हार्ट डिजीज होता है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, इसमें बर्थ डिफेक्ट होगा, एबनॉर्मल, इसमें एबनॉर्मल होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्यूब, उसके एलिमेंट्री कैनाल से बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी होंगी, जिसकी फिंगर होगी ओवरलैप होगी। एक यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिंगर क्या है, ओवरलैप, फिंगर ओवरलैप हो जाएगी इसकी। ठीक, और वीक क्राई, कम रोएगा, कम बोलेगा, और मिनिमम साउंड रिस्पॉन्स, किसी भी साउंड से वो बहुत ही कम रिस्पॉन्स कर पाएगा, बहुत ही कम रिस्पॉन्स करता है। आप इस फिगर में इसको एडवर्ड सिंड्रोम को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए, लो सेट ऑफ ईयर है, हाइपरटोरिज्म है, अप ट्यून्ड नोज है, लोअर जा है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे एडवर्ड सिंड्रोम के। नेक्स्ट सिंड्रोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, इसमें भी ट्राइसोमी होती है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 13 यानी 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सोम्स आर फाउंड, सो द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी क्या हो जाता है, 47। ये भी क्या है, जेनेटिकल ट्रेट होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 30 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, यानी ये बोथ चांस होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। तो इसका जो जेनेटिकल देखते हैं ट्राइसोमी किस तरह से होती है, ये फिगर में आप देख रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 13 इसमें ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर से। तो ये क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम को फॉर्मेशन में हेल्प करने लगता है। ठीक, इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखेंगे, इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लेफ्ट लिप एंड पैलाटाइन। इसका जो लिप होता है, मोस्टली जो अपर लिप होता है उसमें क्लेफ्ट बन जाता है, एक समझ लीजिए कि एक कटाव कट जाता है, एक इसका लिप देख रहे हैं इस फिगर में, या उसका जो पैलाटाइन अंदर की तरफ कटा हुआ होता है। इसका जो मोस्ट होता है कॉमन सिम्टम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके ईयर जो होते हैं एबनॉर्मल होते हैं,
कान, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, फोर ब्रेन नॉट डिवाइडेड प्रॉपरली, जो उसका फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, और प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता है। एंड इसमें पॉलीडैक्टाइलिटी पाई जाती है, एक्स्ट्रा डिजिट हाथ में या पैर में एक्स्ट्रा फिंगर्स पाई जाती है। एबनॉर्मल पॉल पैटर्न, इसका जो हथेली का पैटर्न होता है वो एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल जिस तरह से नॉर्मल बच्चों में जो पाम होता है, हथेली है, उससे थोड़ा सा डिफेक्ट होता है उसमें। इसमें जो जेनेटेलिया होगा, जेनेटाइल ऑर्गन होगा, वो एबनॉर्मल होगा। इसमें भी किडनी एंड हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंड्रोम के बारे में, जिसका नाम है क्राइडू चैट सिंड्रोम। जी हाँ, क्राइडू चैट सिंड्रोम। ये इसमें क्या होता है, इसको कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें जो बेबी होता है वो कैट की तरह क्राई करता है, इसीलिए इसको कैट क्राई सिंड्रोम बोलते हैं, या इसको 5p माइनस सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक, इट कंडीशन क्रोमोसोम नंबर 5 इज मिसिंग। जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है उसका जो शॉर्ट सेगमेंट होता है वो मिस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, वहाँ से हट जाता है। तो डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। तो हम इसको फिगर में देख सकते हैं, एक क्रोमोसोम है, इसमें जो शॉर्ट सेगमेंट होता है, ये लॉन्ग सेगमेंट है, ये शॉर्ट सेगमेंट मान सकते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से। तो शॉर्ट सेगमेंट होता है 5 नंबर का, वो डिलीट हो जाता है, रिमूव होता है, इसीलिए इसको पी माइनस भी बोलते हैं, या 5p माइनस सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है, पहला जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैट लाइक क्राई हर हाई पिच। इसकी जो पिच होती है, वॉइस होती है, आवाज़, उसकी पिच बहुत ही हाई होती है, जो बहुत ही कैट लाइक इसका अपीयर होता है। बोलते हैं तो जैसे बिल्ली रोती है या चिल्लाती है या बोलती है, उस तरह से इसकी आवाज़ निकलती है। इसका जो बर्थ होता है तो वेट बहुत ही लो होता है। इसका हेड जो होता है स्मॉल होता है और राउंड होता है। राउंड होने के कारण इसको मून लाइक फेस भी बोलते हैं। इसका जो चेहरा चंद्रमा के आकार का एकदम गोला होता है। स्किन फोल्ड होती है आई की ओवर द आईलिड। ठीक, ये नॉर्मल लाइफ स्पान, जो जितना नॉर्मल आदमी जीता है वो भी जिएगा, बट ये मेंटली रिटार्डेड होगा कुछ, बट इसके लाइफ स्पान जितना नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ स्पान होती है उतना ये जिएगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। आगे हम स्टडी करने वाले हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो हेट्रोसोमल या सेक्स क्रोमोसोम में चेंज होने वाले क्रोमोसोम, जिसके बारे में हमने 2 नाम दिया था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको ट्रांसजेंडर भी बोल सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या कैसे होता है, इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ ए जेनेटिक कंडीशन इन विच मेल इज़ बोर्न विथ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, मेल जो होता है, मेल का जो क्रोमोसोम होता है XY होता है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स और भी बन जाता है। तो यानी क्या है, बोर्न विथ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यानी इसको ट्राइसोमी भी बोल सकते हैं। ट्राइसोमी किसमें होती है, एक्स क्रोमोसोम। तो XY मेल का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोम या ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाता है इस कंडीशन में। इन दिस कंडीशन चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम अकर्स ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, तो मेल है XXY, अभी बताया आपने, XXY कंडीशन हो जाएगी और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगी इसमें। इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। और ट्रीटमेंट भी इसका नॉट पॉसिबल, इसको ट्रीटमेंट इसका नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, ये ट्रीटमेंट इसका बहुत ही रेयर होता है। ठीक, आइए इसका हम जेनेटिकल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखते हैं। एक क्रोमोसोम है 1 2 3 से लेकर 22 तक है, 22 तक है, लेकिन जो इसका सेक्स क्रोमोसोम है XY है, इसमें देख रहे हैं ट्राइसोमी हो जा रही है, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जा रहा है, तो इससे ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को फॉर्मेशन में हेल्प करने लगता है। ठीक, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके बारे में देखेंगे।
इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्नर सिंड्रोम का, इट टॉलर देन एन एवरेज, इन जो एवरेज मैन होते हैं या एवरेज ह्यूमन जो होता है, जो एवरेज लंबाई होती है उससे लंबे होते हैं। इसके लेग्स जो होते हैं लॉन्गर होते हैं, हिप ब्रॉडर देन अदर बॉयज़, अन्य बच्चों की तुलना में जिसका जो हिप रीजन होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो, जिसको गायनेकोमेस्टिया भी बोलते हैं। मेल में क्या हो जाता है, इसमें ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट होने लगता है। इसमें स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा, लो होता है। ये बहुत ही साई नेचर के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनकी जो प्यूबर्टी होती है इनकम्प्लीट होती है। एंड लो एनर्जी, इनमें एनर्जी लेवल जो होता है बहुत ही कम होता है। तो इसको मेनली जो होता है ट्रांसजेंडर भी बोल सकते हैं। क्लाइनफेल्टर को हम क्या ट्रांसजेंडर भी बोल सकते हैं, जी हाँ। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बन जाता है जिसमें फीमेल के कैरेक्टर मेल में आने लगते हैं। ये होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। टर्नर सिंड्रोम इज ए जेनेटिकल डिसऑर्डर इन विच फीमेल इज बोर्न विथ ओनली एक्स क्रोमोसोम। जी हाँ, इसमें क्या हो जाता है, फीमेल केवल एक ही, इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, बट फीमेल में क्या होगा, केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, यानी एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा या नहीं बनेगा। इन दिस कंडीशन XO टाइप का कंडीशन फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसमें जब एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा यानी मोनोसोमी हो जाएगी, तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। 46 होता है, बट क्या है कि इसमें एक क्रोमोसोम नहीं बनता, तो XO बन जाता है। XO का मतलब 0 हो जाता है, या X0 भी बोल सकते हैं। टाइप का क्रोमोसोम यहाँ में बनने लगता है। इससे टोटल क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 45 क्रोमोसोम। ये किसके कारण होता है, मोनोसोमी। जी हाँ, 2n-1 इसका फार्मूला लगा सकते हैं। 46 में से 1 घटाएंगे तो 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। ये टर्नर सिंड्रोम काज करता है। ठीक, इसमें क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है X0 टाइप का, 45 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं। इसके फिगर में हम देख लेते हैं। ये फिगर है, इसमें क्रोमोसोम नंबर X यहाँ पे डिलीट दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, X क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होता फीमेल में। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो नेक होगा वाइड होगी, ये नेक देख रहे हैं, वाइड नेक होती, वेब लाइक होगी। ठीक, इसकी हाइट जो होगी स्मॉल होगी, हाइट भी स्मॉल होगी। फीमेल जो होता है, मोस्टली फीमेल जो होती हैं टर्नर सिंड्रोम की, ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता है। चेस्ट होगा एक फ्लैट टाइप होगा और ब्रॉड होगा चेस्ट इनका। ठीक, हार्ट की एबनॉर्मलिटी होगी, इनके हार्ट में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। ठीक, और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इनएबिलिटी टू कंसीव बेबी विदाउट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इसमें भी बेबी के डिलीवरी में भी ये बहुत ही डिफ़िकल्टी, और जब तक इनमें इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ना किया जाए, ये प्रॉपर इसमें बेबी का कंसीव नहीं कर सकती या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ये फिगर में आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। ये होते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिंड्रोम। यहाँ पर मैंने जेनेटिकल सिंड्रोम के बारे में आप लोगों को बताया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड वंस अगेन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।